अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमडीकेट के पास पेपर, वो तमाम एमसीक्यू जो कि गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक से ताल्लुक़ रखते हैं। उन तमाम एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए आज का सबसे पहला एमसीक्यू, द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यूजुअली रिसीव द। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि राइट एट्रियम जो हार्ट का है वो नॉर्मली क्या रिसीव करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फिल्टर ब्लड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नॉन फिल्टर ब्लड। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ी है उनको बआसानी मालूम होगा कि राइट एट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट कॉल्ड थोरेसिक लिम्फ डक्ट। लार्जेस्ट जो है ना लिम्फेटिक डक्ट की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर दो। लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है उसे थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, ड्रेन इनटू। तो वो कहाँ ड्रेन करता है, तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सबक्लेवियन वेन, बी में कहा जा रहा है रीनल वेन, सी में कहा जा रहा है पुल्मोनरी वेन एंड डी में कहा जा रहा है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसे थोरेसिक लिम्फ डक्ट कहते हैं वो सबक्लेवियन वेन के अंदर जाकर क्या करता है, ड्रेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एल्बुमिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फिब्रिनोजेन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोथ्रोम्बिन। तो याद रखिएगा इसका सबसे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वो कौन सा प्रोटीन है, एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर क्या करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 जो है, द टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइड which stay in blood for a few hours and then enter tissue and become macrophage। वो कौन सा हमें कहा जा रहा है, एक ग्रेन्युलोसाइड्स की वो कौन सी टाइप है जो खून के अंदर फ्यू आवर्स कुछ घंटों के लिए रहती है और फिर टिश्यू में दाखिल होकर वो मैक्रोफेज बन जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इसिनोफिल एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बेजोफिल। तो याद रखिएगा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बी मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो टिश्यू में जाकर क्या बन जाता है, मैक्रोफेज में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट, मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव। अब 2012 के पास पेपर की हम बात करते हैं, मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव, इनके पास क्या चीज़ नहीं होती। ऑप्शन ए में न्यूक्लियस, ऑप्शन बी रेड कलर, सी फ्लूइड, डी हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल जो होता है उनके पास क्या चीज़ नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, इन अ नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नॉर्मल पर्सन के अंदर प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 50%, ऑप्शन बी में 60%, ऑप्शन सी में 45% एंड ऑप्शन डी में 55%। तो याद रखिएगा नॉर्मल पर्सन में प्लाज्मा की जो परसेंटेज होती है वो 55% होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सी वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। रीनल वेन, सबक्लेवियन वेन, पल्मोनरी वेन, जुगुलर वेन। नंबर 7 की बात करेंगे तो याद रखिएगा जितनी भी वेन है हमारी बॉडी के अंदर, सबके अंदर जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय किसके, सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन के अलावा जितनी भी वेन है उन तमाम के अंदर जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन। नंबर 8 की हम बात करते हैं, व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द लंग ऑफ ह्यूमन। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब क्या है, लंग के अंदर जो हवा बच जाती है, यानी मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद अगर हम लंग को खाली करना चाहें ना, जितनी हवा अगर हम निकालना चाहें फेफड़े से निकालते हैं लेकिन कुछ हवा हमेशा लंग्स में रह जाती है, उसकी अमाउंट क्या होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3.5 लीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 0.5 लीटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 5 लीटर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1.5 लीटर। तो व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग, जो हमेशा लंग्स के अंदर बचेगी, उसकी अमाउंट क्या है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 0.5 लीटर जो है, 0.5 लीटर जो है उसका क्या है करेक्ट आंसर।
आइए अब 2013 में इन टॉपिक से सिर्फ 2 एमसीक्यू आए थे। द टोटल इनसाइड लंग कैपेसिटी ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है फॉर मैन? ऑप्शन ए 6.7 लीटर, ऑप्शन बी 2.5 लीटर, ऑप्शन सी 7 लीटर एंड ऑप्शन डी 5 लीटर। द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग, टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो कितनी है? 5 लीटर। नंबर 10, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट। एवरेज लाइफ स्पेन जो है रेड ब्लड सेल की कितनी है? तो रेड ब्लड सेल की जिंदगी आपको मालूम है 120 दिन होती है, जो कि करीब करीब 4 महीने बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए 4 मंथ्स। 2013 के 2 और भी सवाल हैं। द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम एट द। भाई लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो लिम्फ को ब्लड स्ट्रीम में कहाँ जो है वो एम्प्टी करती है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल वेन, बी सबक्लेवियन वेन, सी जुगुलर वेन, डी बाइल डक्ट। तो अभी आपको मालूम है कि ये सवाल आ चुका, सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन के अंदर खाली करेंगे। इससे प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल आ चुका। नंबर 12, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय। राइट एट्रियम जो है ना वो राइट वेंट्रिकल से सेपरेट होता है कैसे? ए ट्राइकस्पिड वॉल्व, बी बाइकस्पिड वॉल्व, सी सेमिल्यूनर वॉल्व एंड डी सेप्टम। तो याद रखिएगा राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है? बाइकस्पिड होता है। तो यहाँ दोनों राइट की बात हो रही है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए। 2014 के पास पेपर की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल। हिस्टामिन कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए बेसोफिल, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स एंड ऑप्शन डी इसिनोफिल। तो हिस्टामिन जो है वो बेसोफिल प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा हिस्टामिन कौन प्रोड्यूस करता है? बेसोफिल प्रोड्यूस करता है। ये एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है। नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नंबरस कॉमनेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल। इन तमाम वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सा है? ऑप्शन ए इसिनोफिल, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल एंड डी लिम्फोसाइट्स। तो याद रखिएगा मोस्ट नंबरस एंड कॉमनेस्ट जो वाइट ब्लड सेल है वो क्या है? सी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना लंग से हार्ट पर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए पुल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी पुल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी हेपेटिक आर्टरी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से हार्ट तक कैसे पहुंचता है? भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट पर पहुंचता है पुल्मोनरी वेन के जरिए। किसके जरिए? पुल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से कहाँ आता है? हार्ट पर आता है। लिहाजा एमसीक्यू नंबर 15 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी पुल्मोनरी वेन है। नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में, खून को जमने में मदद देता है? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फिब्रिनोजेन, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। तो याद रखिएगा वो कौन सा प्रोटीन है जो खून को जमने में मदद देता है? वो है फिब्रिनोजेन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी फिब्रिनोजेन इज द करेक्ट आंसर। 2015 की तरफ हम आते हैं। राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय। अभी ये सवाल रिपीट हुआ, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कैसे होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए। नेक्स्ट, द फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल नोन एज। भाई ट्राइकस्पिड वॉल के जो फ्लैप होते हैं वो मस्कुलर एक्सटेंशन जो राइट वेंट्रिकल में होते हैं उससे अटैच होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए स्मूथ मसल, ऑप्शन बी पेपिलरी मसल, सी इंटरकोस्टल मसल एंड डी स्केलेटल मसल। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? पेपिलरी मसल इज द करेक्ट आंसर। बी पेपिलरी मसल होते हैं। Number 19, one complete heartbeat consists of one systole and one diastole and lasts for about। एक कंप्लीट हार्ट बीट जिसके अंदर एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है, उसको कितना ड्यूरेशन लगता है? ऑप्शन ए 0.8 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.4 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 0.5 सेकेंड। तो वन कंप्लीट हार्ट बीट जिसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है उसको कितना ड्यूरेशन लगता है? 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है।
नंबर 20, द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम। हार्ट बीट की जो साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से शुरू होते हैं। ऑप्शन ए वी नोड, ऑप्शन बी एस वी नोड, ऑप्शन सी एस ए नोड एंड ऑप्शन डी पी के नोड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, एस ए नोड। साइनो एट्रियल नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो स्टार्ट होते हैं और वहीं से हार्ट बीट की शुरुआत होती है। Number 21, about 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड। भाई 70 से लेकर 85% कार्बन डाइऑक्साइड खून में किस तरह कैरी होता है। ऑप्शन ए एस कार्बो ऑक्सीलेस मायोग्लोबिन, बी विथ प्रोटीन इन प्लाज्मा, सी फ्रीली एज कार्बन डाइऑक्साइड, डी एस बाइकार्बोनेट। तो 70 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड खून में बाइकार्बोनेट की शक्ल में क्या होता है, बाइकार्बोनेट की शक्ल में क्या होता है, कैरी होता है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी एस बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास है 2016 के पास पेपर की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन ह्यूमन द क्लोज सैक विच सराउंड द हार्ट। भाई एक क्लोज थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो दिल को सराउंड करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, बी मायोकार्डियम, सी पेरिकार्डियम एंड डी इपिकार्डियम। तो याद रखिएगा एक मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को इनक्लोज करती है, उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। नंबर 23, कोडा टेंडिनी आर फाइब्रस कोड अटैच विद। कोडा टेंडिनी फाइब्रस कोड होते हैं जो किसके साथ अटैच होते हैं, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ हार्ट, पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक, आईलिड। तो याद रखिएगा कोडा टेंडिनी हार्ट का पार्ट है और बकिया तीन ऑप्शन हार्ट का जिक्र ही नहीं है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ हार्ट। एक मिनट कैमरा हम फोकस कर लेते हैं। हाँ, नंबर 24, बाइकस्पिड वॉल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। बाइकस्पिड वॉल जो है वो कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ से कहाँ। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, जबकि हमें मालूम है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल होता है। बी में कहा जा रहा है राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, सी में कहा जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, डी में कहा जा रहा है लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल होता है। 25, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन 10 to 20% इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद। भाई कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है 10 to 20% बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, बी में कहा जा रहा है आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच होता है, सी में कहा जा रहा है हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और डी में कहा जा रहा है प्लाज्मा प्रोटीन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है, अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच होता है। नंबर 26, ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ। ब्रीथिंग के कितने फेज होते हैं। ऑप्शन ए 4 फेज, बी 3 फेजेस, ऑप्शन सी 1 फेज एंड ऑप्शन डी 2 फेजेस। तो ब्रीथिंग के याद रखिएगा कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो यहाँ जाकर गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक से रिलेटेड हमने एमसीक्यू को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मजीद टॉपिक के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।